हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए बेबी कार्डियन का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये कार्डियन 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के आराम से आ जाएगा। इसका मैं पूरा बेबी सेट बनाऊँगी। ये कार्डियन बना दिया है। अगले पार्ट में कैप और बूट बनाना सिखाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। ये टॉप टू डाउन स्वेटर है, तो ये गले से शुरू होगा। इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। 8 सीधी सिलाइयों से गले का बॉर्डर बनाया है। इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, और ये 5वां हिस्सा बैक पार्ट का है। इसमें हमने 2 पैटर्न डाले हैं और बीच में सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। ये बाजू है हमारी। अब इसकी लेंथ को नाप लेते हैं। ये हमारी 14 इंच है करीबन। ये देखिए 14.5 इंच इसकी लेंथ है और स्वेटर की लेंथ भी हमारी 14.5 इंच है। तो इसको बनाने के लिए हमें ऊन चाहिए, कैंची चाहिए, स्वेटर सिलने के लिए सुई चाहिए, थोड़े स्टिच मार्कर चाहिए। स्वेटर को मैंने वर्धमान यार्न से बनाया है, जो कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट निटिंग यार्न है। 35 ग्राम के 6 गोलों का एक बॉक्स होता है। टोटल इसमें हमारे 210 ग्राम ऊन होती है। इसको हम 9 या 10 नंबर की सिलाई से बना सकते हैं, जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम ऊन को 3 बार फोल्ड कर लेंगे। अब जो सिंगल धागा है इसको हम निकालेंगे और जो 3 ऊन है 3 फोल्ड किए हैं उसको हम राइट हैंड में रखेंगे और फंदे डालेंगे। मैंने ये पेयर वाले फंदे डाले हैं। आप चाहें तो किसी भी तरीके से फंदे इसमें डाल सकते हैं। टोटल इसमें मैंने 78 फंदे डाले हैं। ये हमारा टॉप टू डाउन स्वेटर है, इसलिए ये गले से शुरू होगा। अगर आप पेयर में फंदे डालना चाहते हैं इस तरीके से, तो इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने कार्डियन को सर्कुलर नीडल पर बनाया है, आप नॉर्मल नीडल पर भी बना सकते हैं। ये 78 फंदे डाल दिए हैं। अब पहली सिलाई हम बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रो में हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निटिंग पैटर्न और निटिंग आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको निटिंग से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको इजीली देख सकें। तो ये हमारी फ्रेंड्स फर्स्ट रो है, जिसके सभी फंदे हम सीधे बना रहे हैं। टोटल हमको 4 रो बनानी है, तो चारों को हम सीधे फंदों से बनाएंगे। 5th रो को भी हम 7 फंदे रहने तक बना लेते हैं। तो 3 फंदे हम 7 में से सीधे बना लेंगे। अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, उनको अपनी तरफ करके सीधा फंदा बना लेंगे और बचे हुए फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी 6 रो है। पहला फंदा हमने स्लिप किया है, 1 फंदा, 2 फंदा, 2 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। टोटल में 3 फंदे बन गए हैं। अब इस फंदे को हम 2 फंदों का यहाँ पर एक करेंगे तो हमारा बटन होल बन जाएगा। टोटल हमें 8 सिलाइयों का गले का बॉर्डर बनाना है। तो ये हमारी 6 सिलाई है। ये हमारी 6 रो है। तो इसके बाद हम 2 रो और बनाएंगे। ये हमारा बटन होल बन गया है। तो फ्रेंड्स, 2 रो और बना लेते हैं सीधे फंदों की, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स 8 रो बनाने के बाद गले के फंदे हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें हम 7 फंदे बटन पट्टी के रखेंगे, 6 फंदे हम फ्रंट साइड में रखेंगे, 4 फंदे रैगलान के, यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे, 8 फंदे शोल्डर के, 4 रैगलान के, यहाँ भी 2-2 फंदे बढ़ेंगे, 20 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं, 4 फंदे रैगलान के, 8 फंदे हमारे ये शोल्डर के, 4 फंदे फिर से रैगलान के, 6 फंदे हमारे फ्रंट साइड में आएंगे और 7 फंदों की पट्टी आएगी। इस तरह से हमारे तो बॉर्डर की 8 सिलाई हमने बना ली हैं और चार्ट के हिसाब से स्टिच मार्कर को भी लगा लिया है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने गले की पट्टी के फंदे हैं 7, इनको बनाने हैं। गले की पट्टी के फंदे हमेशा सीधे बनेंगे। तो ये हमारी राइट साइड है, इसके सभी फंदे सीधे बनेंगे। तो 7 फंदे बटन पट्टी के और 6 फंदे फ्रंट साइड के, टोटल 13 फंदे हम बना लेते हैं सीधे। तो 13 फंदे सीधे बना लिए हमने। अब स्टिच मार्कर को हटाएंगे। अब हम यहाँ पर फंदों को इंक्रीज करेंगे, 2-2 फंदे हमें बढ़ाना है। तो हमें 2 फंदे फ्रंट साइड से सीधे बनाने हैं। अब उनको अपनी तरफ करेंगे। फिर से हम 2 फंदों को फ्रंट लूप से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। फिर से हम स्टिच मार्कर को लगा लेंगे। रैगलान के लिए हमने 4 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे बना लिए और 2 फंदे ये बचे हैं। इन 2 फंदों को हम बैक साइड से बनाएंगे। धागे को हम अपनी तरफ कर लेंगे। फिर से हम बैक साइड से उन्हीं 2 फंदों को बना लेंगे। इस तरह से हमारे 4 फंदों के 6 फंदे हो गए। स्टिच मार्कर को हमने निकाल दिया है। अब हम शोल्डर के फंदों को बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे, स्टिच मार्कर निकाल दिया है। अब 2 फंदों को हम फ्रंट लूप से एक साथ बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से फ्रंट लूप से उन्हीं फंदों को बना लेंगे। अब स्टिच मार्कर को लगा लिया है। 2 फंदों को अब बैक साइड से बढ़ाना है। बैक लूप से बना लिया हमने। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को बैक लूप से एक बार फिर से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 फंदों के 6 हो गए हैं। स्टिच मार्कर को निकाल दिया है। अब हम ये बैक साइड के फंदे हैं उनको बना लेंगे। बैक साइड के लिए हमने 20 फंदे रखे थे। अब 20 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। 2 स्टिच मार्कर की जगह एक स्टिच मार्कर सेंटर में लगाते जाएंगे और एक को हटा देंगे। पहले हमारे 4 फंदों के आगे पीछे दोनों में स्टिच मार्कर लगे थे। अब 2 फंदों के बाद हम स्टिच मार्कर लगाएंगे, वहीं पे फंदे हमारे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स 20 फंदे हमने बना लिए हैं, बैक साइड के थे जो कि। अब फिर से फंदे इंक्रीज करेंगे। स्टिच मार्कर को निकाल दिया है। 2 फंदे हैं, इनको हम फ्रंट साइड से बनाएंगे पहले। यार्न ओवर, फिर से हम 2 फंदों को फ्रंट साइड से बना लेंगे। अब बीच में 2 फंदे बनाने के बाद स्टिच मार्कर लगा लेंगे। अब ये 2 फंदे जो बचे हैं रैगलान के, उनको हम बैक लूप से बनाएंगे। दोनों फंदों को बैक लूप से बनाएंगे। एक साथ दोनों फंदों को बनाया, धागे को अपनी तरफ करा, फिर से बैक लूप से उन्हीं 2 फंदों को बना लिया। इस तरह से हमारे 4 फंदों के 6 फंदे हो जाएंगे। अब हमारे शोल्डर के हैं 10 फंदे, उन 10 फंदों को सीधा बना लेंगे।
तो 10 फंदे हमारे ये बन गए हैं। फिर से फंदे इंक्रीज करेंगे, बैक लूप फ्रंट लूप से बनाएंगे 2 फंदे। 2 फंदों को हमने एक साथ बनाया, धागे को अपनी तरफ करा, फिर से इन दोनों फंदों को फ्रंट लूप से बनाएंगे, स्टिच मार्कर को लगा लेंगे। अब इन 2 फंदों को हमें बैक लूप से बनाना है। 2 फंदों को एक साथ हमने बना लिया, ऊन को अपनी तरफ करके बैक लूप से फिर से एक बार इन दोनों फंदों को बनाना है। स्टिच मार्कर को निकाल देंगे। अब हमारे जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं 6, उनको बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको भी हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हैं, इन सभी फंदों को हमें सीधा बनाना है। अब हमारी नेक्स्ट रो आ गई है। इस फंदे को हम उल्टे फंदे की तरह स्लिप करेंगे, उनको अपनी तरफ रख के एक फंदा सीधा बनाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है। अब बटन पट्टी के फंदों को बना लेंगे। जब नेक्स्ट रो में यहाँ पर हम आएंगे तो इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। ये बटन पट्टी के हम 7 फंदे बना लेंगे। उसके बाद हम उल्टे फंदे बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी और बटन पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टिच मार्कर को सिलाई में रखेंगे, ऐसे दूसरी सिलाई में स्लिप करते रहेंगे। इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी नेक्स्ट रो है। पहला फंदा हमने उल्टे फंदे की तरह स्लिप करा है, ऊन को अपनी तरफ रख के फंदे को सीधा बनाया है। ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा बन गया। ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया है, उल्टी सिलाई बनाते समय हम लास्ट वाले फंदे के साथ इस फंदे को 2 का 1 कर देंगे। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, 7 फंदों की बटन पट्टी है। पहले हमारे ये 6 फंदे थे फर्स्ट सिलाई में, अब हमारे ये फंदा एक यहाँ पे पड़ा है तो 7 फंदे हो गए। तो 7 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में हैं, इनको बना लेते हैं। अभी 2 फंदे हैं स्टिच मार्कर से पहले, इनको हम रेगुलर इंक्रीज करेंगे। ये हमारे टोटल 14 फंदे हैं, 7 फंदे पट्टी के हैं और 7 फंदे हमने फ्रंट पार्ट के रखे हैं। अब 2 फंदों को हम आगे से बनाएंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बना लेंगे, उनको अपनी तरफ करके दोबारा से इन फंदों को फ्रंट लूप से बना लेंगे। तो 2 फंदों के हमारे यहाँ 3 फंदे हो गए हैं। स्टिच मार्कर को दूसरी सिलाई में स्लिप करेंगे। अब इन 2 फंदों को हम बैक लूप से बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से उन्हीं 2 फंदों को हम बैक लूप से बना लेंगे। इस तरह से हमारे 4 फंदों के 6 फंदे हो गए हैं। और हमारे शोल्डर के फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो 2 फंदों को हम फ्रंट लूप से बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को एक बार फिर से फ्रंट लूप से बनाएंगे, स्टिच मार्कर को दूसरी सिलाई में स्लिप कर लेंगे। अब हमें 2 फंदों को बैक लूप से बनाना है, इन 2 फंदों के हमें 3 फंदे करने हैं। अब जब भी हमारे स्टिच मार्कर आएगा, उसके 2 फंदे आगे और उसके 2 फंदे पीछे हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से हम पूरी रो को अपने कंप्लीट कर लेंगे।
अभी हम फ्रंट पार्ट के फंदों को बना रहे हैं। अब हमारे ये बटन पट्टी के फंदे बन रहे हैं। तो 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। पिछली सिलाई में हमने एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया था, उसको हम घटा देंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। ये हमारी नेक्स्ट रो है, बैक साइड है। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे तो उनको तो अपनी तरफ रख के एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। बटन पट्टी के 7 फंदे हमको सीधे बनाने हैं, बाकी फंदे हमको उल्टे बनाने हैं। हर सीधी सिलाई में हमको फंदे बढ़ाना है। 10 सिलाई हमको सीधी बनानी है तो उसमें हमको फंदे बढ़ाने हैं। हर सिलाई में हमारे 8-8 फंदे बढ़ेंगे और उल्टी सिलाई हमारी सिंपल बनेगी। तो ये हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के बन गए हैं। ये हमारी बैक साइड है, इसलिए सभी फंदे इसमें उल्टे बनेंगे और बटन पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे। पलट के देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए पता चल रहे हैं। बॉर्डर के बाद हमें 40 सिलाइयाँ बनानी हैं, 20 सिलाइयाँ सीधी होंगी, जिसमें हमारे हर सिलाई में 8-8 फंदे बढ़ेंगे। अब हम बटन होल बना लेते हैं। ऊन को अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। सभी फंदे हमें सीधे बनाने हैं बटन पट्टी के। जो लास्ट में हमने फंदा इंक्रीज किया था पिछली सिलाई में, उसको हम 2 का 1 कर देंगे। इससे हमारी बटन पट्टी की एजेज बहुत स्मूथ बनती है। 40 सिलाइयाँ बना ली हैं तो इसको गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको पलट लेते हैं। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो इस फ्रंट पार्ट को हम पहले बना लेते हैं। उनको आगे करके एक फंदा बढ़ा लेंगे और बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे। अब हमने जाली से जो फंदा बढ़ाया है उसको दूसरे फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 बना देंगे तो ये हमारा बटन होल बन जाएगा। ये हमारी बैक साइड है तो इसके सभी फंदे उल्टे बनेंगे, बटन पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे और बाकी सभी फंदे उल्टे बना के नेक्स्ट रो पे आपसे मिलते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी बना ली है। अब इसको हम इंची टेप से नाप लेते हैं। ये हमारी शोल्डर की लेंथ है जो कि 5.5 इंच है और इसमें हमने 20 सीधी सिलाइयाँ बनाई हैं और 20 उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर फ्रंट साइड में 20 फंदे बड़े हैं। हम डिज़ाइन के लिए बेस बनाएंगे तो पहले सीधे फंदे बना लेते हैं। 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे की तरफ 7 फंदे सीधे बनाएंगे। उनको अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे। इस तरह से हम अपने बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 5 फंदों को सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अपने रो को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। 2 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे और लास्ट में हम 5 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर सेकंड रो में बैक साइड में आपसे मिलते हैं। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। अब जो उल्टे फंदे बनाए थे पहले उनको हम सीधा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। दो फंदे सीधे। अब हम पूरी रो को इसी तरह से अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट में जो फंदे बचेंगे हमारे 5 उनको हम उल्टा बना लेंगे।
तो इस रो को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको से फ्रंट साइड में मिलते हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड आ गई है। इसमें 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे की ओर ले जाएंगे। पहले के 3 फंदों को सिलाई से उतारेंगे, 2 फंदों को सिलाई में करेंगे और जो तीसरा वाला फंदा है उसको भी हम उल्टे हाथ की सिलाई में कर लेंगे। अब तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3, ये चौथा फंदा है, इसे भी हम सीधा बना लेंगे। अब फिर से डिजाइन डालेंगे। ये 3 फंदे हैं हमारे। बाद वाले 2 फंदों को पीछे से लेंगे और राइट हैंड की सिलाई में कर लेंगे। पहले वाले फंदे को लेफ्ट हैंड की सिलाई में रखेंगे। तीनों फंदों को हम लेफ्ट हैंड की सिलाई में रखेंगे और सीधा बना लेंगे। एक पैटर्न हमारा पड़ना शुरू हो गया है। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे की ओर करेंगे। अभी 7 फंदों में डिजाइन पड़ेगा, तो पहले के जो 3 फंदे हैं उनमें से 2 फंदों को हम इस तरह से पीछे से लेंगे और तीसरे वाले फंदे को आगे कर लेंगे और तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे। एक फंदे को और सीधा बनाएंगे तो 4 फंदे हो गए हमारे। अब 3 फंदे बचे हैं हमारे, इसमें डिजाइन डालेंगे। तो ये 2 फंदे जो हैं हमारे बाद वाले, उनको सिलाई में ले लेंगे राइट हैंड की और सीधे वाले फंदे को लेफ्ट हैंड की सिलाई में लेंगे और तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे की ओर करेंगे और फिर से डिजाइन को डालेंगे। तीसरे फंदे को उठाएंगे हम और 2 फंदे जो पहले वाले हैं उनको लेफ्ट हैंड की सिलाई में रखेंगे। तीसरे फंदे को भी लेफ्ट हैंड की सिलाई में करके तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे। इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे। ये चौथा फंदा है हमारा। अब जो 3 फंदे हैं उसमें बाद वाले 2 फंदों को लेंगे और पहले वाले फंदे को लेफ्ट हैंड की सिलाई में करेंगे और इन 2 फंदों को भी लेफ्ट हैंड की सिलाई में करेंगे। तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे। ये हम बाजू बना रहे हैं कार्डियन की। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी रो बना लेंगे। लास्ट में जो 5 फंदे बचेंगे उनको हम सीधा बना लेंगे। ये डिजाइन की हमारी 4th रो है। इसमें हमको जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बनाएंगे, उल्टे पे उल्टा बनाएंगे और सीधे पे सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रो को आप ऐसे ही कंप्लीट कर लें। सीधे पे सीधा फंदा बनाएं और उल्टे पे उल्टा बना लें। फिर हम नेक्स्ट रो पे आपसे मिलते हैं। ये डिजाइन की हमारी 5th रो है। तो पहले हम 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब उनको अपनी तरफ करेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे की ओर ले जाएंगे। अब 7 फंदे हैं, इसमें हम डिजाइन डालेंगे। तो पहला फंदा सीधा बना लेंगे। अभी 2 फंदे हैं, इन पहले फंदे को सीधा करेंगे पलटकर। 2 फंदों का एक बनाएंगे पीछे की ओर से, उनको अपनी तरफ करेंगे तो जाली पड़ जाएगी।
एक फंदा सीधा बनाएंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। अब दो जाली पड़ेगी यहाँ पर। अब दो फंदों का हम एक करेंगे, इनको हम आगे को हमने फ्रंट लूप से बनाया है। फ्रंट लूप से दो फंदों का हमने एक कर दिया और एक हमने दो फंदे कम किए थे और दो फंदे हमने जाली से यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। उनको अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही हम पैटर्न डालते जाएंगे पूरी रो में। फिर से हम लास्ट के 5 फंदों को सीधा करेंगे। तो एक फंदे को सीधा 7 फंदों में फिर से डिजाइन पड़ेगा। एक फंदा सीधा बनाया, दूसरे फंदे को पलट के सीधा कर लिया। अब बैक लूप से दो फंदों का एक करा, उनको अपनी तरफ करके जाली पड़ेगी हमारे यहाँ पे। एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और ये फ्रंट लूप से दो फंदों का एक बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाया, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी रो को कंप्लीट कर लें और लास्ट के जो 5 फंदे बने हैं उनको आप सीधा बना लें। आपसे फिर रॉन्ग साइड में मिलते हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई है। इसमें 5 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर सीधा सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा बना के फ्रेंड्स इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 7th रो आ गई है पैटर्न की। पहला पैटर्न हमारा 8 रो में बनेगा, तो 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, उनको अपनी तरफ करेंगे। दो फंदे उल्टे, उनको पीछे की ओर, फिर से डिजाइन डालेंगे। अब पहले वाले फंदे को हम सीधा करेंगे पलट के, दो फंदों का एक बनाएंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब उनको अपनी तरफ करेंगे। अब बैक लूप, अब फ्रंट लूप से दो फंदों का एक करेंगे। तो हमारे ये 7 के 7 फंदे हो गए हैं। दो फंदे उल्टे, अब पहले फंदे को हमने पलट कर सीधा किया, दो फंदों का एक बनाया। हमने यहाँ फंदा कम किया है, अब बढ़ा लेंगे जाली से। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया जाली से। ये सेंटर वाला फंदा है, ये हमेशा सीधा बनेगा। 3 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ। अब हम फ्रंट लूप से दो का एक कर देंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है, तो पहले हम यहाँ पे फंदा कम करेंगे, फंदे को सीधा करके दो का एक कर दिया। अब फंदा बढ़ा लिया जाली से, 3 फंदे सीधे बना लिए, उनको अपनी तरफ कर लिया। अब हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, ये दो फंदे उल्टे बनेंगे। तो हमारे दो फंदे कम होते हैं, तो दो फंदे जाली से बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हम अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी 7th रो है। अब 8th रो में आपसे मिलते हैं। ये पैटर्न की हमारी 8th रो और लास्ट रो है। इसमें हमको जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे, उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे फंदे बनाएंगे। पहला पैटर्न हमारा 8 रो में बना है। अब जो नेक्स्ट पैटर्न बनेंगे वो हमारे 6 रो में बनेंगे, क्योंकि हमें इसका बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न पड़ जाएगा। इसके बाद मैंने 2 पैटर्न और डाले हैं और कुछ सिलाइयाँ सीधी बना ली हैं। उसके बाद 3 पैटर्न और डाले हैं। तो मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हमने 3 पैटर्न बनाए हैं। पैटर्न को शुरू करते समय एक फंदा शुरू में घटाया, एक फंदा बाद में घटाया है। इस तरह से दूसरे पैटर्न में फंदे घटाए हैं। तो ये 24 प्लेन सिलाइयाँ हैं, जिसमें 12 सीधी 12 उल्टी। 3 पैटर्न बनाए हैं। इसमें भी एक शुरू में और एक आखिर में 2-2 फंदे घटाए हैं और 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। 8 सिलाइयाँ हमने सीधी बनाई हैं। अब इसमें फंदे हम घटाएंगे। तो एक फंदा उतारा हमने, एक फंदा सीधा बनाया, दूसरे फंदे को पहले पे उतार देंगे, एक फंदा और बनाएंगे,
पहले फंदे को दूसरे फंदे पे उतार देंगे। एक फंदा बनाएंगे, दूसरे फंदे को पहले पे उतार देंगे। एक फंदा बनाया, दूसरे फंदे को पहले पे उतार दिया। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और दूसरे वाले फंदे को पहले पे उतार देंगे। इस तरह से हम फ्रेंड्स अपने सभी फंदों को बंद कर लेंगे तो हमारी ये बाजू की बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। एक फंदा सीधा बनाएंगे, दूसरे फंदे को पहले फंदे पे उतार देंगे। एक फंदा बनाएंगे, दूसरे फंदे को पहले पे उतार देंगे। इस तरीके से हमारी ये कार्डियन की जो बाजू है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स के सभी फंदे हमने बंद कर दिए हैं और बाजू को बना लिया है। इसको अब इंची टेप से नाप लेते हैं। इसकी लंबाई को इंची टेप से नाप लेते हैं। लगभग 14 इंच इसकी लंबाई है। ये स्वेटर 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए आसानी से आ जाएगा। हमने एक फ्रंट साइड के फंदे और दूसरे एक बाजू बना ली है। अब बैक पार्ट के फंदों को हम इसी सिलाई में कर लेंगे। सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। तो जल्दी से बैक पार्ट के फंदे बना लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट के फंदे बना लिए हैं। अब ये बाजू के फंदे हैं, इनमें हम डिज़ाइन सेट करेंगे। तो 2 3 4 5 फंदे सीधे बना लिए, 2 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे बनाएंगे। एक, 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, 7 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे। लास्ट में हम 5 फंदे सीधे बनेंगे, पर उस पर हम डिजाइन डाल लेंगे। जैसे हमने पहले वाली बाजू बनाई थी सेम वैसे ही बाजू बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बाजू बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बाजू हमने कंप्लीट कर दी है। अब एक ये फ्रंट साइड के फंदे बचे हैं, तो उसमें ऊन लगा के इसको भी हम बना लेते हैं। ये सेकंड फ्रंट पार्ट है, इसको बना लेंगे। इसके सभी फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो इस रो को हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, ये भी हमारे सीधे बनेंगे। ये हमने 2 फंदों का एक कर दिया है स्मूथ एज के लिए। अब हमारे सभी फंदे एक सिलाई में आ गए हैं। अब हम उल्टी साइड में एक फंदे को उल्टी फंदे की तरह उतारेंगे। ऊन को अपनी तरफ रखकर बटन पट्टी के सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए हैं। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो इसमें हम अपने डिजाइन को सेट करेंगे। टोटल ये हमारे 33 फंदे हैं, इसमें हम 2 फंदों को बढ़ा लेंगे। डिजाइन सेट करते करते 2 फंदे हम बढ़ा लेंगे। एक फंदा हम बटन पट्टी के पास बढ़ाएंगे। तो हमने ये 5 फंदे यहाँ पे सीधे उल्टे बनाए हैं। 2 फंदे हमने सीधे, 7 फंदे उल्टे, दो फंदे अब सीधे बनाएंगे। अब उल्टे फंदे बनेंगे 1 2 3
4 5 6 7 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अभी बचे हुए फंदे हैं, इनको हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड के फंदे बन गए हैं। जब हमने उल्टी सिलाई यहाँ पे शुरू करी थी तो नई ऊन लगाई थी, यहाँ पे हमने इसमें गांठ लगा दी है, इसको सिक्योर कर दिया है। अब ये बैक पार्ट के फंदे हैं, इसको भी हम एक साथ बनाएंगे। तो हम इसमें 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाए हैं, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपना बैक पार्ट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो 7 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 4 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट पे आ गए। इसमें हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम डिजाइन को सेट करने के लिए फंदे बना रहे हैं और राइट साइड से हम इसमें डिजाइन डालना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप पूरे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सब में एक साथ डिजाइन पड़ेगा, तो उस सबको बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ बनाए जाएंगे। सेम बाजू जैसा ही पैटर्न हमको इसमें डालना है, फिर 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना के फंदे बंद करना है। ये हमारा स्वेटर बनके तैयार हो गया है। इसकी ये 2 बाजू बनाई है। ये इसका बैक पार्ट है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।